नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। माघ के महीने का आरंभ हो रहा है और आज हम आपको बताएंगे माघ महीने की महिमा के बारे में, इसके नियमों के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की और बताएंगे आपको एक अचूक उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 जनवरी 2026, दिन सोमवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 9:56 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, दोपहर 1:25 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, माघ का महीना आरंभ हो चुका है और आज हम बात करेंगे माघ महीने की महिमा के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ये महीना महत्वपूर्ण क्यों है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, माघ का महीना पहले माध का महीना था और ये माध का महीना बाद में माघ हो गया। माध शब्द का संबंध है श्री कृष्ण के एक स्वरूप से, यानी माधव से। तो माधव से माघ हो गया। और अगर ज्योतिष की मान्यता समझें तो माघ महीने की पूर्णिमा को मघा नक्षत्र होता है, इसीलिए इसको माघ का महीना कहा जाता है। जैसे हिंदू परंपरा में सावन, कार्तिक के महीने पवित्र माने जाते हैं, वैसे ही माघ के महीने को भी बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं और प्रकृति धीरे धीरे अनुकूल होने लगती है। इसी महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है। विशेष रूप से प्रयागराज में कल्पवास का पालन करते हैं, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है, नया हो जाता है। इस बार माघ का महीना 4 जनवरी से 1 फरवरी तक रहेगा और बड़ा पवित्र महीना है। इस महीने में लोग साधना उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं, ताकि उनका जीवन, उनका मन, उनका शरीर पवित्र हो सके। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान इस समय बनाए रखें। सेहत का ध्यान दें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं।
भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में अशांति से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वैवाहिक समस्याएं समाप्त होंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, हिंदू पंचांग के जो महीने होते हैं उनको आयुर्वेद की दृष्टिकोण से देखा जाता है और हर महीने के खान पान के और जीवन जीने के तरीके अलग होते हैं। माघ के महीने में खान पान और जीवनचर्या में क्या बदलाव करना चाहिए? गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर, एकदम से नहीं, धीरे धीरे कम करके सामान्य जल से स्नान करना चाहिए। सुबह देर तक सोना और स्नान न करना माघ के महीने में अच्छा नहीं होता। यानी अब सुबह जल्दी उठना है और रोज स्नान करना है। कोशिश करिए कि माघ के महीने से भारी भोजन छोड़कर हल्के भोजन की तरफ चलिए। अब अपना भोजन थोड़ा हल्का रखिए। माघ के महीने में तिल और गुड़ का सेवन करना बहुत लाभकारी होता है। इसीलिए माघ के महीने के तमाम पर्व में तिल और गुड़ को शामिल किया गया है। अगर माघ के महीने में आप केवल एक समय भोजन करें, भोजन में सात्विकता रखें, तो अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, आरोग्य मिलेगा और एकाग्रता की प्राप्ति होगी। यानी माघ के महीने से अब आपको अपने जीवनचर्या में, अपने रूटीन में बदलाव करना है और अगर आप बदलाव करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। सिंह राशि, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। चोट चपेट से बचाव करें। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान की चिंताएं समाप्त होंगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुका हुआ धन इस समय प्रयास करने से प्राप्त होगा। करियर में सफलता मिलेगी। किसी अतिथि का आगमन होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। आपको पहले बताया कि माघ महीने में बहुत सारे महत्वपूर्ण पर्व और बहुत सारे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। उनका क्या महत्व है? पहला पर्व है संकष्टी चतुर्थी का। माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है और इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस पर्व को मनाने से, इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान की चिंताएं दूर होती हैं। दूसरा पर्व आता है षट तिला एकादशी। इसमें तिल का 6 प्रकार से विशेष प्रयोग करते हैं। षट का मतलब 6, तिला का मतलब तिल। तिल का 6 प्रकार से विशेष प्रयोग किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगला पर्व है मौनी अमावस्या। माघ कृष्ण अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इसमें मौन रह करके पाप नाश की और आत्मा की शुद्धि की साधना की जाती है। मौनी अमावस्या पर विशेष स्नान और विशेष दान भी किया जाता है और मौन रह करके साधना की जाती है। अगला पर्व आता है माघ शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी का। इसमें ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए मां सरस्वती की उपासना करते हैं। वसंत पंचमी साल का अबूझ मुहूर्त है। इस दिन कोई भी शुभ और मंगल कार्य किया जा सकता है। इसके बाद पर्व आता है जया एकादशी का। जया एकादशी का अगर आप पालन करें और विशेष प्रयोग करें तो कुंडली के ऋणों से और दोषों से मुक्ति मिलती है। और अंतिम पर्व आता है माघ के महीने में माघ शुक्ल पूर्णिमा का। इसको माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। तो माघ के महीने के तमाम पर्व हैं, तमाम त्योहार हैं, जिनका पालन करने से आप जीवन में स्वस्थ और समृद्ध होंगे। और अगर माघ महीने में कल्पवास का पालन करते हैं तो मन और आत्मा दोनों नवीन हो जाएंगे। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिल सकेगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी। थोड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति
व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, माघ के महीने में आप अपनी आत्मा को, अपने मन को नया और बेहतर बना सकते हैं। माघ के महीने में सुख, शांति और समृद्धि कैसे पाएंगे? पूरे माघ में भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा। रोज सवेरे भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करिए रोज सुबह, या एक मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए मंत्र, श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण। माघ स्नान व्रतम में द्वयी सफलम कुरुते नमः। माघ स्नान व्रतम में द्वयी सफलम कुरुते नमः। इस मंत्र को सुबह के समय 9 बार कहिएगा। भगवान कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है, इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण इस मंत्र का जप करते रहिएगा। माघ महीने में कोशिश करिए कि अपनी पूजा साधना के अलावा रोज किसी गरीब आदमी को भोजन कराएं या अन्न का दान करें। और आप खुद अगर साधना से लाभ लेना चाहते हैं तो सुबह पूजा करिए, दिन भर भगवान का नाम जप करिए, सूर्यास्त के पहले एक समय भोजन करिए, पूरा सात्विक भोजन, प्याज लहसुन तक का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। माघ के महीने में प्रातः काल स्नान जरूर करें और रोज अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके पापों का प्रायश्चित होगा और जीवन में जो संकट चल रहा है वो संकट कट जाएगा। देखिए, हम सभी मंदिर जाते हैं, देवी देवताओं का विग्रह देखते हैं, उनके दर्शन करने का सही तरीका क्या है ये आपको बताते हैं। देखिए, भगवान के मंदिर में जब भी जाइए, भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होइए। पहले भगवान के चरणों को देखिए और चरणों को देखते हुए उनके ऊपर नेत्रों की तरफ जाइए। फिर उनके नेत्रों को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और फिर मानसिक रूप से प्रार्थना करिए। इस तरीके से अगर आप दर्शन करेंगे तो दर्शन का प्रभाव आपके मन पर, आपकी आत्मा पर पड़ेगा और जो प्रार्थना करेंगे वो सही तरीके से काम करेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।